Good morning, student of class 9th. Today, new chapter 3, gravitation. What is gravitation? Gravitation किसे कहते हैं या gravitation क्या होता है? Gravitation is the phenomenon of attraction between any two objects as in the universe. यानी किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच जो अट्रैक्शन होता है, इसी अट्रैक्शन यानी इसी फेनोमेना, अट्रैक्शन के इसी फेनोमेना को हम क्या कहेंगे? ग्रेविटेशन कहेंगे. क्लियर? द ऑब्जेक्ट में बी टेरेस्ट्रियल और सेलेस्टियल, यानी चाहे वो टेरेस्ट्रियल बॉडी हो चाहे सेलेस्टियल बॉडी हो, कोई भी बॉडी होगी, उनके बीच में जो अट्रैक्शन होगा उसी अट्रैक्शन को ही हम क्या कहते हैं? उसी अट्रैक्शन फोर्स को हम ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं. फर्दर, द ऑब्जेक्ट में बी एनी साइज, शेप और मास, यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो किसी भी मास का, किसी भी शेप का, किसी भी साइज का हो सकता है. एंड दे मे बी एनी डिस्टेंस अपार्ट, स्मॉल और बिग, और उसका डिस्टेंस जो हो सकता है वो बहुत छोटा भी हो सकता है और बहुत बड़ा भी हो सकता है. ये ज़रूरी नहीं है कि थोड़ा रहेगा डिस्टेंस तभी फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं. थोड़ा भी डिस्टेंस होगा तो भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, ज़्यादा डिस्टेंस होगा तो भी ग्रेविटेशनल फोर्स होगा. एनी मीडियम बिटवीन, उनके बीच में कोई भी मीडियम होगा तो भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा. ठीक है, यानी कि दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच चाहे कोई भी वो ऑब्जेक्ट है, उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है, और इसी अट्रैक्शन फोर्स को ही हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स. ये नेचुरल फोर्स है. देयर आर नेचुरल फोर्स, यानी कि किसी भी सेलेस्टियल या टेरेस्ट्रियल बॉडी, चाहे वो बड़ी हो चाहे छोटी हो, किसी भी साइज़ की आपकी बॉडी है, तो उनके बीच जो फोर्स लगता है उसे ही आप क्या कहेंगे? इसी घटना को, उन दोनों के बीच लगने वाले फोर्स को ही हम क्या कहेंगे? ग्रेविटेशन कहेंगे. और इसके बीच जो फोर्स लग रहा है उसे ग्रेविटेशन फोर्स कहेंगे. ठीक है, ये ग्रेविटेशन फोर्स होता है आपका. क्लियर? नोट में जान लीजिए, नोट में ये जान लीजिए कि जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी दो ऑब्जेक्ट के बीच जब भी ये फोर्स लगेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, यानी उस दोनों के बीच अट्रैक्शन फोर्स लगेगा. कभी भी रिपल्सिव फोर्स या रिपल्सन फोर्स नहीं लगेगा. जब भी दोनों ऑब्जेक्ट क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, कभी भी एक दूसरे को रिपेल नहीं करेंगे, यानी एक दूसरे को धक्का नहीं देंगे, दूर नहीं भागेंगे, दोनों एक दूसरे को के पास आना चाहेंगे. ठीक है, क्लियर? फिर से जान लीजिए, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, यानी दो ऑब्जेक्ट हों, कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, चाहे बहुत दूर हो चाहे बहुत पास हो, चाहे कैसा भी हो, दो ऑब्जेक्ट के बीच अट्रैक्शन फोर्स जो लगता है, जो अट्रैक्शन होता है, इसी फिनोमेना को हम ग्रेविटेशन कहते हैं. इफ टू एनीबॉडी आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड ग्रेविटेशन. If it is very large या very small, any size or small distance or large distance, not affect medium is called. This is our gravitation. Today we start gravitation. आज हम लोग ग्रेविटेशन के बारे में थोड़ा सा जाने, और 2 चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, तीसरा चैप्टर स्टार्ट कर दिए हैं. आप लोगों के सिलेबस डिलीट होने के बाद, कम होने के बाद बहुत कम चैप्टर रह गए हैं. जैसे 3rd चैप्टर है, 1 चैप्टर और पढ़ना है, इसलिए स्लो पढ़ते हैं हम लोग, चलते हैं और स्लो ही इसको कंप्लीट कर लेंगे. ओके.